हमारे चैनल पे आपको Realme Wireless 3 का भी रिव्यू मिल जाएगा और रिसेंटली लॉन्च OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC का भी रिव्यू मिल जाएगा। एंड नो डाउट दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर काफी ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज मार्केट में करंटली नेक बैंड बहुत ही रेयर होता जा रहा है। सो मैंने सोचा चलो दोनों को कंपेयर करते हैं। व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि दोनों के अंदर आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। पूरा वीडियो भाई ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट यहाँ पर स्किप मत करना वरना आप ही गलत डिसीजन ले लोगे। और बाय द वे दोनों का ही परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज कर लेना भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करें डिजाइन से। तो डिजाइन तो भाई एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, बिल्कुल भी मैं इसको लेके ज्यादा आर्गू नहीं करने वाला। आई थिंक दोनों ही यहाँ पर बहुत ही प्लीजिंग है। वन प्लस का ब्लैक कलर आई थिंक सभी को सूट करेगा, बट ओवरऑल मुझे यहाँ पर रियलमी का जो व्हाइट एंड ब्लैक एस्थेटिक है यहाँ पर बेटर लगा है, थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है और देखने में भी खूबसूरत लगता है ये। हालांकि बिल्ड क्वालिटी को लेकर बात करते हैं, दोनों ही यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही लगा है। दोनों का ही यहाँ पर जो नेक बैंड पार्ट है वो बहुत ही एक्चुअली सॉफ्ट है और बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाया गया है। आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रब प्रेशर दे सकते हो, बट दोनों में से किसी में भी यहाँ पर हार्म नहीं पहुँचेगा। अगर मैं मेन बॉडी को लेकर बात करूँ देन वन प्लस के केस में आपको मैट फिनिश मिल जाता है, बट एटलीस्ट रियलमी का जो व्हाइट कलर वेरिएंट है यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलता है, बट व्हाइट कलर में वो उतना भी ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता है। अगर मैं वायर की क्वालिटी को लेकर बात करूँ देन वन प्लस का जो वायर है यहाँ पर स्लाइटली थिकर है। आई मीन अगर आप साइड टू साइड रखोगे तभी जाके आपको पता चलेगा, बट आई थिंक दोनों का ही वायर क्वालिटी यहाँ पर ठीक ठाक है, उतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। बट एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि दोनों में से किसी के भी USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट में आपको कोई भी प्रोटेक्टिव कवर नहीं मिलता है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट जितना टाइम आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि जो पोर्ट के अंदर है यहाँ पर डर्ट यहाँ पर स्टोर होता रहता है। तो अगर आप दोनों को ही परचेस करते हो देन आपको कभी ना कभी यहाँ पर जो डर्ट है उसको क्लीन करना ही पड़ेगा, तो उस बात का ध्यान रखना। और दोनों ही यहाँ पर स्वेट रेजिस्टेंट है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो या फिर नॉर्मल मेरी तरह डेली पैसेंजरी करते हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेट होता है देन दोनों ही यहाँ पर सेफ रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिटिंग को लेकर बात करूँ देन आई हैव रियली गुड न्यूज़, दोनों ही यहाँ पर प्रॉपरली फिट हो जाता है। अगेन गाइज जो आपके लिए सही ईयर टिप है उसको ऑफ कोर्स चूज करना, एंड मैंने दोनों को ही यहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज़ करके देखा है, दोनों ही मेरे कानों में परफेक्टली फिट हो गया था। दोनों का ही जो ईयरबड है बहुत ही अर्गोनॉमिक शेप के साथ आता है, तो कानों में ये बहुत ही प्रॉपरली फिट हो जाता है और कितना भी आप हेड शेक क्यों ना करो दोनों में से कोई भी आपके कान से नहीं गिरने वाला। अब कनेक्शन को लेकर बात करें देन थैंक गॉड दोनों ही फोन यहाँ पर गूगल फास्ट पेयरिंग सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि रियलमी के केस में आपको रियलमी का फोन होना चाहिए या फिर वन प्लस के केस में वन प्लस का फोन होना मैंडेटरी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप किसी भी ब्रांड के एंड्रॉइड फोन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। गूगल फास्ट पेयरिंग बहुत ही फास्ट वहाँ पर काम करता है। बट हाँ अगर मैं ऐप सपोर्ट को लेकर बात करूँ देन मैं आपको बता देता हूँ रियलमी के केस में आईफोन के रियलमी लिंक ऐप से पेयर होने के लिए इसने बहुत ही ज्यादा टाइम लिया था। आई मीन 8-10 बार तो ये फेयरली हो चुका था तब जाके ये बाद में पेयर्ड हुआ था। बट वन प्लस के केस में गाइस जो हे मेलोडी ऐप है वो आईफोन के साथ ठीक से कभी भी नहीं कनेक्टेड होने वाला है, तो ये एक्चुअली बिग इशू है। अगर आप एक रेगुलर आईफोन यूजर हो देन मे बी आपको वन प्लस यहाँ पर कंसिडर नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो ऐप सपोर्ट है वो iOS के लिए सही में बहुत ही बेकार है। अब अगर मैं दोनों की ऐप्स को लेकर बात करूँ देन आई थिंक दोनों ही ऐप यहाँ पर काफी मिनिमलिस्टिक है और एड फ्री है, बिल्कुल काफी क्लीन है, बट अभी भी आई थिंक डिजाइन लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। बट अगेन आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान यहाँ पर सपोर्टेड ऐप को पूरा दिन खोल के रखेगा, सो या दैट मेक्स सेंस। बाकी अगर मैं कस्टमाइजेशन को लेकर बात करूं देन बहुत ही सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, बट वन प्लस के केस में आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ज्यादा मिलेगा कंट्रोल बटन्स के लिए। और राइट, तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि साउंड क्वालिटी को लेकर। तो रियलमी में आपको मिल जाता है 13.6 मिलीमीटर के ड्राइवर, बट वन प्लस में आपको मिल जाता है 12.4 मिलीमीटर के ड्राइवर। बट ट्रस्ट मी गाइस दोनों ही यहाँ पर बहुत ही लाउड है, सुपर लाउड है, एंड इवन 70% वॉल्यूम भी दोनों में ही एक्चुअली मोर देन इनफ है। और अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम वॉल्यूम में भी दोनों में से किसी में भी आपको डिस्टॉर्शन नजर नहीं आएगी, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं ऑडियो प्रोफाइल को लेकर बात करूं देन दोनों के लिए आपको अलग अलग ऑडियो प्रोफाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और बाय द वे कस्टम इक्वलाइजर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर मैं ऑडियो क्लैरिटी को लेकर बात करूं देन एनी डे मैं यहाँ पर रियलमी को पिक करूंगा, बिकॉज गाइज यहाँ पर जो ऑडियो प्रोफाइल आपको मिलता है वो काफी हद तक बैलेंस्ड है। अब हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बेस बूस्टेड गाना ज्यादा पसंद है और वो आपको वन प्लस में मिल जाता है, बट दिक्कत यह है कि यहाँ पर बेस कुछ इतना ही ज्यादा बूस्टेड है कि मोस्टली जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजने लगते हैं तब ये मिड्स या फिर वोकल्स को बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है।
बट Realme उस मामले में बहुत ही बेटर काम करता है। यहाँ पर आप जो ऑडियो सेपरेशन है उसको अच्छी तरीके से महसूस कर पाओगे। यहाँ पर भी आपको बेस का एक अच्छा यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम ट्रेवल्स, मिड्स और सारा जो यहाँ पर एक साउंड स्टेजिंग होता है वो मुझे ऑफ कोर्स Realme में बेटर लगा है। अगेन गाइस, ऑडियो क्वालिटी बहुत ही हद तक पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि अगर आप दोनों में ही यहाँ पर गाना सुन के देखोगे देन आपको इन द एंड Realme ही ज़्यादा पसंद आएगा। OnePlus यहाँ पर थोड़ा सा और बेटर काम कर सकता था। एंड थैंकफुली दोनों में आपको ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर मिल जाता है, और मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर OnePlus बेटर है इन टर्म्स ऑफ नॉइस कैंसलेशन। दोनों ही यहाँ पर जो आपका फैन नॉइज होता है या फिर AC नॉइज होता है या फिर रेगुलर जो ट्रैफिक नॉइज होता है उसको बहुत ही हद तक कैंसिल आउट कर देता है, बट स्टिल यहाँ पर OnePlus का जो नॉइस कैंसलेशन है वो स्ट्रॉन्गर है, वो बेटर तरीके से काम करता है। और मैं एक्चुअली सरप्राइज था कि ये एक्चुअली इतना बेटर काम कर रहा था, एंड डेफिनेटली यहाँ पर स्टैंड आउट करता है, तो OnePlus ने यहाँ पर बेटर काम किया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है गेमिंग मोड यानी कि लो लेटेंसी मोड। एंड आई हैव रियली बैड न्यूज़ फॉर OnePlus लवर्स। भाई OnePlus में आपको कोई भी यहाँ पर लो लेटेंसी मोड नहीं मिलेगा अगर आप OnePlus का फ़ोन यूज़ नहीं करते हो तो ये एक्चुअली एक बहुत ही अनएथिकल बात है OnePlus की तरफ से। आप इसको फुल पोटेंशियल में यूज़ नहीं कर पाओगे, बट एट द सेम टाइम Realme में आपको 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मोड मिल जाती है, जो कि एक्चुअली इफेक्टिव है और किसी भी ब्रांड के फ़ोन में वो काम करेगा, चाहे वो एप्पल हो या फिर कोई भी एंड्रॉयड के लिए ब्रांड हो। तो गेमिंग अगर आप करना चाहते हो ऑफकोर्स Realme आपके लिए बेटर होगा। और ये जो ऑडियो आप करंटली सुन रहे हो ये OnePlus Z2 ANC के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पर सीलिंग फैन ऑन है, चेक कर लो। और पीछे मैंने कस्टम ट्रैफिक नॉइज ऑन किया है ताकि आपको ओवरऑल एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन कैसा काम करता है, मतलब अगर आप आउटडोर वगैरह में कॉल्स बहुत ज्यादा लेते हो देन उस केस में आपको कैसा आउटपुट मिलेगा ये आपको पता चल जाएगा। और ये ऑडियो इस बार रिकॉर्ड हो रहा है Realme Wireless 3 के माइक से, और इस बार भी सीलिंग फैन ऑन है, और इस बार भी मैंने बैकग्राउंड पे ट्रैफिक नॉइज ऑन करके रखा है। और इस बार आप कमेंट करके बताने कि आपको कौन सा ऑडियो आउटपुट बेटर लग रहा है, OnePlus वाला या फिर Realme वाला। अब बात करते हैं दोनों के बैटरी लाइफ को लेके। देन एक्चुअली दोनों का ही बैटरी लाइफ यहाँ पर बहुत ही सॉलिड है, बट Realme का जो बैटरी लाइफ है वो स्लाइटली बेटर है। अगर आप डेली 2 घंटा गाना सुनते हो देन Realme के केस में आपको अराउंड 14 to 15 डेज का यहाँ पर बैकअप मिल जाएगा, बट एट द सेम टाइम वही वॉल्यूम पे रख के अगर आप गाना सुनते हो देन OnePlus में आपको अराउंड 12 डेज का बैकअप मिलेगा। तो हाँ, Realme में आपको 1 से 2 दिन का बैकअप हमेशा ज़्यादा मिलेगा, बट अगेन आई थिंक चाहे वो 12 डेज हो या फिर 14 डेज हो, आई थिंक दोनों ही यहाँ पर बैटरी लाइफ काफ़ी सॉलिड है, और दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अराउंड 10 मिनट्स चार्ज करके दोनों में ही आपको अराउंड 20 आवर्स का यहाँ पर प्लेबैक टाइम मिल जाता है। अब मेरे दोस्त आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि दोनों में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको Realme वायरलेस ही परचेस करना चाहिए। इसका मेन 2 रीजंस है। नंबर 1, ऑडियो क्लैरिटी डेफिनेटली यहाँ पर बेटर है, एंड नंबर 2 भाई ये आपको ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है 1799 कंपेयर टू 2299 फॉर OnePlus Bullets Wireless Z2 ANC, यानी कि आप 500 रुपीज़ यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो भाई पैसे बचाओ, पैसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड साथ में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक ऑडियो क्लैरिटी भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कर देना। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड पीस।